धनबाद शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले बैंक मोड़ ओवरब्रिज की मरम्मत 13 मई से शुरू हो रही है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। इस दौरान ओवरब्रिज वन वे रहेगा और बायां लेन अगले आदेश तक बंद कर दिया जाएगा। उपायुक्त माधवी मिश्रा और एसएसपी एचपी जनार्दनन ने खुद रूट डायवर्जन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसी माधवी मिश्रा ने बताया कि पहले चरण में फ्लाईओवर का जॉइंट बदला जाएगा, फिर जलापूर्ति पाइपलाइन और बेयरिंग को बदला जाएगा। इस कार्य में सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया गया। वहीं ट्रैफिक डीएसपी अरविंद सिंह ने बताया कि मरम्मत कार्य के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। रणधीर वर्मा चौक, पूजा टॉकीज, श्रमिक चौक, सुभाष चौक होकर बैंक मोड़ जाने वाले वाहन अब रणधीर वर्मा चौक, हीरापुर, बरमसिया पुल, हावड़ा मोटर्स और धनसार चौक होते हुए बैंक मोड़ पहुंचेंगे। इसके अलावा बरमसिया से रणधीर वर्मा चौक की ओर जाने वाले वाहन डीआरएम चौक, मजार रोड, जीआरपी कैंप, पंपू तालाब, बरमसिया पुल होकर गुजरेंगे। धनबाद से बोकारो की ओर जाने वाली बसें अब के सेंटर और मेमको मोड़ होते हुए चलेंगी। बोकारो से आने वाले भारी वाहन कतरास के रास्ते धनबाद आएंगे। रेलवे ओवरब्रिज पर किसी भी प्रकार के बड़े मालवाहक वाहन या बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि स्कूल बसों को छूट दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि निर्धारित रूट का पालन करें और असुविधा से बचने के लिए समय से पहले यात्रा की योजना बनाएं। रेलवे ओवरब्रिज पे रिपेयरिंग वर्क होना है। प्राइमरीली चूँकि 2 लेन है, तो अभी इधर से जब जाएंगे श्रमिक चौक से बैंक मोड़ की ओर, तो लेफ़्ट साइड वाले में काम शुरू होना है, जो कल से होना है। तो बैंक मोड़ वाले फ्लाईओवर पे वन वे किया गया है कि उधर से गाड़ियां तो आ सकेगी इधर, लेकिन इधर की गाड़ियां उस तरफ नहीं जा पाएगी। तो उनके लिए अल्टरनेट रूट में हम लोग हीरापुर, बरमसिया होते हुए हावड़ा मोटर्स से जा सकते हैं, धनसार चौक से, या अगर आपको जेपी चौक या बिरसा चौक पे जाना है तो आप बरमसिया से स्टेशन और पुरानी बाज़ार के बीच से जो रास्ता झरिया पुल होते हुए जेपी चौक और बिरसा चौक आप जा सकते हैं। ये जाया जा सकता है प्राइमरीली। सेकेंड में फिर जब दूसरे लेन में काम होगा तो ये रूट बंद रहेगा, तो फिर हम लोग उस हिसाब से डाइवर्ट करेंगे। अभी ये है, इस पूरे मरम्मत के दरमियान कोई भी मालवाहक, बड़ी मालवाहक वाहन या बड़ी यात्री बसें वो उस पुल से नहीं जाएगी, न आएगी। जाएगी तो नहीं ही, वो गाड़ियाँ हीरापुर होके भी नहीं जा पाएगी, ये इसलिए कि वो कंजस्टेड रूट है। तो वो बसें फिर 8 लेन होके तरफ से जाएगी टाउन में, जहाँ स्टेशन के आसपास से घूम के और फिर 8 लेन होके वो कतरास होके जाएगी। कितना समय लगेगा कुछ सर इसका है? दिन रात लोग काम कर रहे हैं। अनुमानित है कि एक लेन में 15 दिन संभावित है कि लगेगा, फिर दूसरे लेन में वो लगेगा नहीं, 1 महीना से अधिक लगेगा। एक लेन का काम संभावित 15 दिन, दूसरे लेन का 15 दिन, और उसके बाद दोनों लेन कुछ दिनों के लिए बंद होगा। तो उस रूट पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि ट्रैफिक कैसे सुचारू रखें। अतिरिक्त बल की मांग किए हैं, मिल भी रहा है, और हम लोग उनका डिप्लॉयमेंट भी करेंगे जिससे कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। जगह जगह हर चौक चौराहे पे गली में साइनेज लगा रहेगा, जाने का रास्ता का इंगित किया हुआ रहेगा। हम लोग उसमें कई चीज़ें किए हैं कि लोग जाएंगे रणधीर वर्मा चौक से, और जो गाड़ियाँ बीच से बरमसिया तरफ से आएगी तो उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको डाइवर्ट हम पंपू तालाब होके डीआरएम चौक की ओर करते हैं, कि एक आमना सामना नहीं हो दोनों गाड़ियाँ। तो हम लोग देख रहे हैं, हर बिंदु पे देख रहे हैं, और ट्रायल करने में जो जो असुविधा आएगी, या जब हम लोग बंदी करेंगे और जो जो असुविधा आएगी, तो उस पर हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग सुगम यातायात व्यवस्था सुचारू रख सकें। हम लोगों ने अभी जो बैंक मोड़ फ्लाईओवर का रिनोवेशन काम शुरू होना है, उसको लेकर के जो ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जाना है, अतिक्रमण हटाया जाना है, उन्हीं सारी चीज़ों का निरीक्षण किया है। और उसमें जो संबंधित पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक डीएसपी, संबंधित सीओ, नगर निगम, सभी को डायरेक्शन दिया गया है कि इसको कोऑर्डिनेशन के साथ जो कार्यकारी एजेंसी आरसीडी है उनके साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करेंगे। तो पहले फेज में जैसे बैंक मोड़ फ्लाईओवर में अभी हम लोगों ने जो डिसाइड किया है कि 1 रूट हम लोग ब्लॉक करेंगे, मतलब 1 वे ब्लॉक करेंगे। दूसरा रूट अभी हम लोग चालू रखेंगे, और जैसे कार्य की प्रगति होगी हम लोग 15 दिन के बाद पुनः समीक्षा करेंगे, और जैसा हमें उस समय की स्थिति समझ में आएगी फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा।